हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक्स क्रिएशन विद पिंकी शर्मा। आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों के लिए स्पेशल गुड़ आटा के लड्डू। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने सारी मेवाओं को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख लिया है। अलग ही अलग रखना है क्योंकि हर मेवे को तलने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए सबको अलग ही अलग आपको तलना है घी में। तो एक छोटे चम्मच घी लिया है, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद हमने मखाने डाल देने हैं और बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इनको भूनना है हमें। जब अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो आप इनको निकाल कर एक अलग प्लेट में रख दीजिए। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे। तो तलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाद में ये घी रहता है जो वो यूज़फुल नहीं रहता है, एकदम काला काला हो जाता है। इसलिए हर मेवा को तलने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा ही घी डालूँगी। देखिए, किशमिश भी कितने अच्छे से फूल गई है गुब्बारे की तरह। बस ऐसे ही किशमिश को भून लेना है और इसे भी निकाल कर अलग रख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। देख रहे हैं ना किस तरह से काला काला तेल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही घी डालकर आप इनको तलिएगा। अब घी था तो मैंने इसी में थोड़े से काजू डाल दिए हैं, तो काजू को पहले डाला है। साथ ही इसमें थोड़ा भूनने के बाद बादाम भी डाल दिए हैं। जो ज़्यादा महीन हो गया है उसको नहीं डालेंगे वरना वो जल जाएगा। इनको भी आप अच्छे से भून लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स कि हम कम घी डाल रहे हैं तो मेवा अच्छे से नहीं भुनेगी। मेवा बहुत अच्छे से भुन जाती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फ्लेम बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा भूनने में, पर बहुत अच्छे से मेवा भुन जाएगी। अब इसी में थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और साथ ही इसमें कटी हुई गरी, जो सफ़ेद वाला गरी का गोला आता है ना, वो लिया है मैंने काट करके। आप चाहें तो कट करने के बजाय आप इसको ग्रेट भी करके ले सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है आपको किस तरह से मेवा खाना पसंद है। कुछ लोग इन सारी मेवाओं को भूनने के बाद मिक्सी में डालकर हल्का सा दरदरा पीस लेते हैं, पर मुझे इसी तरह से बड़े बड़े पीस अच्छे लगते हैं। जब लड्डू खाओ तो मुंह में टेस्ट आता है, इनका बाइट्स आते हैं इनके बड़े बड़े, तो अच्छा लगता है। इसी तरह से देखिए, गरी को भी भूनने के लिए ज़्यादा घी या तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर होता है, तेल होता है गरी में। तो देखिए, गरी भी कितने अच्छे से भुन गई है। इसे भी आप अलग प्लेट में निकाल लीजिए। थोड़ा सा घी और डालेंगे। अब बची हुई मेवा में पिस्ता बचा हुआ है तो इसको भी भून लीजिए। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। लीजिए, पिस्ता भी हमारे भुन गए हैं। अब थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ। बाद में हम इसमें भरपूर घी डालने वाले हैं। बस अभी तलते टाइम घी कम कम इसलिए ले रहे हैं ताकि घी में जो कालापन आ जाता है ना, उससे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। फिर बाकी की मेवा भी थोड़ी जली जली सी लगने लगती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही घी डालकर मैं तल रही हूँ। इसी तरह से चिरौंजी होती है, जो चिरौंजी को भी मैंने हल्का सा ही रोस्ट किया है, ज़्यादा नहीं तलने की ज़रूरत होती है। इसको तो ऐसे ही डाल सकते हैं आप। अब इसको आप थोड़ा सा टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से आप इसको साफ़ कर लीजिए कढ़ाई को। अब इसमें डालेंगे घी। अब हम इसमें आटे को भूनने वाले हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा घी लगेगा। तो आटा भी मैं 2 बैचेस में भूनने वाली हूँ ताकि आसानी से भुन जाए और फैले भी नहीं इधर उधर। तो बस इसी तरह से आप भी देखिएगा फ्रेंड्स, एक बार बनाकर देखिएगा मेरे तरीके से, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह से बस आपको थोड़ा सा टाइम इसमें इसलिए लगेगा क्योंकि आपको मीडियम फ्लेम पर इन सभी चीज़ों को भूनना है। देखिए, इस तरह से आटे का कलर चेंज हो जाएगा और आपका पूरा किचन, पूरा घर एक अच्छी सी खुशबू के साथ महक उठेगा। वापस से घी डालना है। मैंने पूरा आटा भून लिया है 2 बैच में। इसमें थोड़ी सी आधा कप के करीब मैंने सूजी ली है। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इसको डालने से थोड़े रवादार बनते हैं लड्डू, तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। सूजी भी जब भुन जाए, अच्छे से ब्राउन हो जाए, तो उसे भी निकाल कर आप अलग प्लेट में रख लीजिए। अब वापस से घी लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी, ये है गोंद। आपने सभी लोग जानते होंगे गोंद के बारे में। तो ये लड्डुओं में जाता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो ज़रूर डालिएगा लड्डुओं में।
सर्दियों में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो घी में डालकर इसको थोड़ा सा ज़्यादा घी में डालकर भूनिएगा। ये अच्छे से पफ हो जाते हैं, देख रहे हैं ना किस तरह से फूल गए हैं। मैंने कितने कम डाले थे, कितने सारे हो गए हैं। तो ये इसी तरह से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एकदम भुरभुरे हो जाते हैं। इनको आप हाथ में लेके इस तरह से दबाएंगे ना तो चूरा बन जाएगा इसका। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं पॉपी सीड्स, इसको बोलते हैं खसखस के दाने। तो इसमें कंकर टाइप के होते हैं छोटे छोटे, थोड़ी बहुत गंदगी होती है। तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा पानी में डालकर साफ़ कर लिया है। अब इसको इस तरह से कढ़ाई में डालकर थोड़ी देर आप भून लीजिए। देख रहे हैं कितने अच्छे से ये खिल गए हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ड्राई रोस्ट भी करेंगे ना तो भी ये बहुत आसानी से पफ्ड हो जाएगा। इसे भी आप निकाल लीजिए। ये सारी प्रोसेस आटा भूनने से पहले कर रही थी, पर मैं बाद में कर रही हूँ। और बस इन सारी चीज़ों को आप एक बड़े से भगोने में या परात में ट्रांसफ़र कर लीजिए। साथ ही इसमें आप थोड़ा सा सौंठ पाउडर ज़रूर डालिएगा, सर्दियों के लिए बना रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और गुड़ को क्या करना है, आपको या तो ग्रेट कर लीजिए या तो छोटा छोटा तोड़ लीजिए। और जो आप आटा भून रहे हैं ना, तो जितना जितना आप आटा भूनते जा रहे हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा करके गुड़ डालते जाइए, ताकि गर्माहट से वो अंदर ही अंदर मेल्ट होता जाए। और जो मखाने थे उनको भी हल्का सा दरदरा कूट लिया है मैंने, कुछ बड़े रहने दिए हैं, कुछ पीस लिए हैं। और जो गोंद थी उसको भी देखिए इस तरह से बिल्कुल पीस लिया है, हल्का सा दरदरा ही किया है, पीसा नहीं है। और बस इस तरह से इसको मिक्स कर दीजिए और सारी ड्राई फ्रूट्स को भी आपस में मिक्स करके इस आटे में और गुड़ के साथ मिलाना है। और दोनों हाथों से स्टैंड अप उधर धरक को लेवे जाए जो गुड़ है गुड़ में और इस आटे में इतनी ज़्यादा गर्माहट रहती है। हाँ, लड्डू बना रही हूँ। मेवा भी गर्म है, आटा भी गर्म है। और गुड़ को बीच में ही रख दीजिए जब आप भून रहे हैं, तो आसानी से गुड़ भी सॉफ्ट हो जाता है। अब हमारा आप भैया इसको अच्छे से पकड़ेगा, दोनों मम्मी हाथों से को मसलेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। आपको अलग से कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक अलग कढ़ाई में आप घी गर्म कीजिए और इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करिए। तो इसमें प्रोपोर्शन ये रहता है कि अगर आपने 1 किलो आटा लिया है तो इसके लिए आपको कम से कम आधा किलो गुड़ डालना है फ्रेंड्स, तभी इसमें अच्छी खासी मिठास आएगी। कुछ लोग यहाँ पर थोड़ी सी चीनी को भी पीस कर डालते हैं, पर मैंने यहाँ पर हेल्दी तरीके से ही बनाया है, इसमें चीनी वगैरह कोई यूज़ नहीं किया है। और घी भी इसमें पिघला हुआ डालना है। एक हाथ से आप मिलाते जाइए और एक हाथ से गरम गरम तेल डालिए और बस इसको हाथों से आप हल्के गरम गरम में ही इस तरह से रब करना है। और बस इनके लड्डू इतने आसानी से बन जाते हैं, आपको कभी कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप इस तरह से बनाकर देखेंगे, देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और जो हमने मेवे डाले थे ना, जो अलग बड़े बड़े से डाले हैं ना, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आटे को एक कढ़ाई में लेकर हल्का हल्का सा गर्म करते जाइए और उसके लड्डू बनाते जाइए, बहुत आसानी से बन जाता है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें कुक्स क्रिएशन विद पिंकी शर्मा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।